हेलो गाइस, वेलकम टू आनंद आर1 अकेडमी। गाइस, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका की संरचना एवं प्रकार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना, हम वहां पर आपको जो है इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका की संरचना एवं प्रकार। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का आपका पहला सवाल हो जाएगा, कोशिका का खोजकर्ता कौन था। दोस्तों, कोशिका का खोजकर्ता कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सबको पता होगा रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा था। दोस्तों, कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हक्सले ने कहा था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, अगला सवाल, सर्वप्रथम किसने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। दोस्तों, सर्वप्रथम किसने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने वाले ये थे ल्यूवेनहॉक, याद रखेंगे ल्यूवेनहॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, याद रखेंगे जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पौधों और जंतुओं में, याद रखेंगे पौधे और जंतु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। दोस्तों, कोशिका की झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम किसे कहा जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्महत्या की थैली को, ठीक है, आत्महत्या की थैली को कहा जाता है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कौन सी आंतरिक संरचना होती है। दोस्तों, पादप कोशिका में कौन सी आंतरिक संरचना होती है, तो ये होती है कोशिका भित्ति,
ठीक है। पादप कोशिका में जो है कौन सी आंतरिक संरचना होती है, तो याद रखेंगे कोशिका भित्ति जो है ये होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है। दोस्तों न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म में उपस्थित कणिकाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों साइटोप्लाज्म में उपस्थित कणिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनेल्स, याद रखेंगे ऑर्गेनेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राइबोसोम का कार्य क्या है। दोस्तों राइबोसोम का कार्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला सवाल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके निर्माण में सहायक होते हैं। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके निर्माण में सहायक होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस जो है नहीं होता है। दोस्तों किस कोशिका में केंद्रक, जो कि न्यूक्लियस कहते हैं केंद्रक को, ये केंद्रक नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उसके जो है उसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सो इसको अच्छे से देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में ऊर्जा का निर्माण, पादप कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है। दोस्तों पादप कोशिका में ऊर्जा का निर्माण ये किसमें होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, याद रखेंगे डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है डीएनए का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों कोशिका का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडन और स्वान, याद रखेंगे स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कोशिका अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है।
दोस्तों किस कोशिका अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। याद रखेंगे राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? दोस्तों जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकन से। याद रखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर किसकी उपस्थिति आनुवंशिकता का कारण है? दोस्तों कोशिका के भीतर किसकी उपस्थिति आनुवंशिकता का कारण है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो है कोशिका के भीतर डीएनए की उपस्थिति जो है आनुवंशिकता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिंसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों लिंसोसोम की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ड्यू। याद रखेंगे डी ड्यू लिंसोसोम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस किसका भाग है? दोस्तों न्यूक्लियोलस जो है ये किसका भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। न्यूक्लियोलस जो है ये किसका भाग है? केंद्रक का भाग है। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अंगक में दोहरी झिल्ली होती है? दोस्तों किस अंगक में दोहरी झिल्ली होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। याद रखेंगे राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 से 70%। कोशिका में 90 से 70% जल होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? दोस्तों कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? दोस्तों कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।